हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन चौहान। वेलकम बैक। सो आज हम जानेंगे कि कौन सा हम प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करेंगे अपने आगे वाली प्लेलिस्ट पर। एंड सो आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। एंड हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड और पाईचार्म, गूगल कोलैब, जुपिटर नोटबुक। तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है जिसको हम फॉलो करें अभी जो नेक्स्ट अभी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है, विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर टाइप का होता है, जिसके अंदर हम प्रॉपर कोड को हम पहले लिखते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो कोई मुझे लाइब्रेरी को यूज करना होगा तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने आप से, लाइक पिप इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल पांडास काइंड ऑफ थिंग। अगर मुझे मान लो जुपिटर नोटबुक को इंटीग्रेट करना हो या फिर किसी भी चीज को, टूल को इंटीग्रेट करना हो, तो मुझे एक्सटर्नल प्लगइन्स का यूज करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि विजुअल स्टूडियो कोड होता है कि मान लो कि मुझे किसी कोड को एग्जीक्यूट करना हो तो मुझे पूरा कोड लिखना पड़ेगा, देन एग्जीक्यूट करना होगा। तो बिगिनिंग में क्या होता है कि आपको सिंटेक्स का इश्यू आएगा, ग्रामेटिकल इश्यू आएगा, कुछ इश्यू आएगा, तो आपको पूरा कोड पहले लिखना पड़ेगा, देन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो ये सारी लाइब्रेरीज होती है। मान लो मुझे कोई कंटेनर यूज करना है, डॉकर यूज करना है, गिटहब यूज करना है, तो ये एक्सटर्नल प्लगइन्स है जो आपको अपने आप से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, देन रन करना पड़ेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग बिगिनिंग के लिए इज वेरी डिफिकल्ट अगर हम विजुअल स्टूडियो की साइड मूव करेंगे। सेकंड प्लेटफॉर्म इज पाईचार्म। मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको। आईडी होता है, आईडी मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर पहले से ही सब चीज डिप्लॉय होती है, कि हमें कोई एक्सटर्नल प्लगइन्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं। पहले से ही सारे प्लगइन दे रखे हैं। मान लो कि अगर आपको डिबग करना हो, कोड को रिफैक्टर करना हो, रन करना हो या एग्जीक्यूट करना हो, तो पहले से ही इसके अंदर सारे प्लगइन्स हैं, उसके थ्रू हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें भी बस सेम ही इशू है, पहले पूरा कोड को आपको लिखना पड़ेगा, देन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बिगिनिंग में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर आप लाइक रन पूरा कंप्लीट कोड लिखो देन एग्जीक्यूट करो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो लाइक पाइथन इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम स्टार्टिंग में इसे हम यूज करेंगे तो ये क्या होता है, ये इंडस्ट्री लेवल के लिए ठीक है। जब आपको कंप्लीट पाइथन में हैंड्स ऑन हो जाएगा तो उसमें क्या है कि हमें फ्रंट एंड बनाना पड़ता है, बैक एंड बनाना पड़ता है, उन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है रेस्ट एपीआई के थ्रू। उसके बाद फ्लास्क और फास्ट एपीआई यूज के थ्रू हमें एपीआई क्रिएट करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आज का इंडस्ट्री लेवल में यूज हो रहा है, बट नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली राइट नाउ। और जो एक प्लेटफॉर्म और होता है गूगल कोलैब, आपने सुना होगा। आप गूगल कोलैब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक तरह लगता है, सिंपल। बट इसमें क्या होता है, आपको एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और गूगल में ड्राइव में स्पेस चाहिए टू क्रिएट करने के लिए। और पहले से ही इसमें सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती है, कोई हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसमें लाइन बाय लाइन हम कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप ये यूज कर सकते हो, ये बिगिनर फ्रेंडली होता है। इसमें हमें लाइक जीपीयूज जो हम आगे यूज करेंगे, जब हम डीप लर्निंग की प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, तो हम जीपीयूज का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम गूगल कोलैब को यूज करेंगे। तो बेसिकली सो या आप यूज कर सकते हो इस। सो लास्ट वन, बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा इसको, जुपिटर नोटबुक। बेसिकली ये एनाकोंडा के अंदर डिप्लॉय होती है। एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ आप। ये कुछ ऐसा लगता है, मान लो कि अगर आपको किसी भी ये एक्चुअली ये लोकल होस्ट पे रन होता है, इसमें आपको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंपोर्ट करना हो पांडास, आप सिंपल इंपोर्ट करो पांडास। जैसे लाइन बाय लाइन अब आप कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, समझ सकते हो। 2+4, तो आप सिंपल डिबग कर सकते हो कोड को। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ जो हम अपने अपकमिंग प्लेलिस्ट में यूज करेंगे। और इसमें क्या होगा, आप कोड को इजीली डिबग भी कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन तो पाइथन जुपिटर नोटबुक रहेगी। बाकी आप एनाकोंडा को भी यूज कर सकते हो, सॉरी, बाकी आप गूगल कोलैब को भी यूज कर सकते हो, पाइचार्म को भी यूज सकते यूज बाकी आप गूगल कोलैब को भी यूज कर सकते हो, पाइचार्म को भी यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो को भी यूज कर सकते हो, वो आप पर है। बट हम जो फॉलो करेंगे, एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक को फॉलो करेंगे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना है एनाकोंडा डाउनलोड करके। देन उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड एनाकोंडा। उसके बाद आप जब गेट स्टार्टेड करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा। इस पर डबल क्लिक करो। ओके,
सो ये ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इस पे, तो एक पॉपअप एग्जीक्यूट होगा। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इसे फॉलो करते रहो, नेक्स्ट नेक्स्ट। एक्चुअली मेरे में एनाकोंडा पहले से इंस्टॉल है, इसलिए पॉपअप दिखा रहा है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। एक ना चेकिंग आएगा पाथ वाला, उस पर टिक कर देना, देन नेक्स्ट नेक्स्ट करके देन इंस्टॉल करना है इसको। आफ्टर इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप एनाकोंडा सर्च मारोगे, एक प्रॉम्प्ट जनरेट होगा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको क्या करना है, जुपिटर नोटबुक लिखना है। उसके बाद न्यू में जाकर एक नोटबुक को क्रिएट कर लेंगे हम। नहीं, देखो, तो यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट कर लो, पाइथन, सिंपल। अब इसमें क्या है, कोई भी आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, पहले से ही बाय डिफॉल्ट सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाएगी। मान लो मुझे इंपोर्ट करना है पांडास, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करना है मुझे नमपाई, नमपाई इंपोर्ट कर सकते हो। 2+4 कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। सो मेरे अकॉर्डिंग तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। हम स्टार्टिंग में वो वाला प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे जो बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली हो। और मेरा जो मेन मोटो है, हम सारे प्लेटफॉर्म को कवर करेंगे, बट लेवल बाय लेवल। राइट नाउ वी कैन फोकस ऑन द बिगिनर लेवल प्लेटफॉर्म। तो एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम ग्रेजुअली मूव करेंगे पाइचार्म की साइड, और लाइक विजुअल स्टूडियो कोड की साइड। जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जब हम कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब हम यूज करेंगे गूगल कोलैब। तो मेन हम सारे फ्रेमवर्क को कवर कर लेंगे। जब हम एजेंटिक की साइड जाएंगे, तो आपने राइट नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म सुना होगा, कर्सर, तो हम वो भी कवर करेंगे बेसिकली। तो राइट नाउ वी कैन फोकस ऑन एनाकोंडा इंस्टॉलेशन। आप इंस्टॉल करो इसको, कुछ भी एरर आए, कुछ भी इश्यू आए, जस्ट कमेंट इन दिस वीडियो, मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा कैसे उस इश्यू को रिजॉल्व करेंगे। और कुछ भी आए, जस्ट फॉलो माई प्लेलिस्ट, एंड जस्ट नो हाइप, नो शॉर्टकट्स, जस्ट प्योरली एआई लर्निंग। अच्छे से मेहनत करो, और कुछ भी हेल्प चाहिए, आई एम अवेलेबल फॉर यू। एंड या, थैंक यू सो मच।